Start with chapter number 3, that is agents of erosion. Before starting, I will give you a quick recap. तो हम देखेंगे 5 agents and the process of transportation, and then we will look at landforms with the help of beautiful pictures, sea waves, winds, groundwater, and lastly glacier. So yeah, let's start. Okay, so what are the agents of erosion that we are going to study? River, sea waves, wind, groundwater, and lastly glacier. These agents of erosion can cause various processes when they pick up, move and deposit the rock particles. तो इस प्रोसेस में कुछ ऐसे processes होते हैं that are common across all 5 of these and some are specific to a particular agent. Let's start with processes of erosion. The first one is plucking. It is done by glacier, the process in which moving ice exerts pressure on rocks, on bed or bank, uprooting the exposed part and leaving behind the rock surface. तो ये रॉक होता है, तो इसका आप देख रहे हो ये पार्टिकल्स ऐसे कैरी ऑफ हो जाते हैं और ये रॉक सरफेस दैट इज रॉक सरफेस पीछे रह जाता है. नेक्स्ट वन इज अब्रेशन. It is carried out by wind, glacier, and sea waves. It involves scratching and polishing of the surface or bedrock by particles which are moving onto it. It leaves a smooth surface behind, just like sandpaper. रफ surface होता है, हम उस पर sandpaper यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, plain हो जाता है. Okay. Next one is attrition. It is done by wind, waves, and river. During transit, when the rocks and pebbles bump into each other and break into smaller, rounder fragments. पहले ये देखो ये कैसा है, रफ रॉक के पीसेस हैं, लेकिन एक दूसरे से टकरा टकरा के ये क्या हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है. दिस इज कॉल्ड attrition. Next one is solution. Solution is caused by underground water, river, and sea waves when certain types of rocks like limestone and dolomite and sandstone, जो easily क्या होता है, एसिड से रिएक्ट होता है जो भी पानी में होता है, and they form a solution. एंड इसी भी तरीके से वो कैरी अवे हो जाते हैं रनिंग वाटर के साथ. नेक्स्ट वन इज डिफ्लेशन. इट इज कैरिड आउट बाय विंड, द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग ऑफ लूज पार्टिकल्स ऑन सरफेस बाय विंड. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्लपूल बन रहा है और यहाँ पे जो नीचे खड्डा हो रहा है हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको डिफ्लेशन हॉलोज कह रहे हैं. नेक्स्ट वन इज ड्रिलिंग. एज द नेम सजेस्ट, ये रिवर्स से होता है और ये कब होता है, देयर इज अ पीस ऑफ स्टोन और वाटर में करंट्स होते हैं, करंट की वजह से वो ऐसे गोल 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 घूमेगा एंड लास्टली ऐसा खड्डा नीचे हो जाएगा. English में definition, bedrock moving along running water at times moves in circular motion because of ocean currents, resulting in a whirl which creates spot-like depression on riverbeds. Next one is downward erosion or down cutting, backward erosion और उसके बाद में lateral erosion. 3 types of erosion देख रहे हो. Downward erosion is usually caused by river and glacier. In this process of hydraulic action that deepens the channel of a river or stream. ये river के channels होते हैं, उसके deepening को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड इरोजन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज हेडवर्ड इरोजन. ये रिवर और ग्लेशियर की वजह से होता है. टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर व्हेन ग्रेवल और सॉइल ऑफ द सोर्स रीजन कोलैप्सेस ड्यू टू स्टीप स्लोप. तो हेडवर्ड बोला तो क्या होगा, अपोजिट ये कीवर्ड आएगा उसमें, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा. नेक्स्ट वन इज लैटरल इरोजन. इसको वैली वाइडनिंग वाले इरोजन भी कहते हैं. और यहाँ पे देखो रिवर ग्लेशियर कॉमन है. यहाँ पे लैटरल में सी वेव फाड़ हो जाता है. द वैली साइड स्लोप्स आर इरोटेड बाय ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स. अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट वन इज ट्रैक्शन. द मटेरियल एक्वायर्ड बाय एजेंट इज ट्रांसपोर्टेड बाय रोल, पुश एंड ड्रैग अलोंग द सरफेस. पानी की वजह से ये क्या होगा, रोल होगा, पुश होगा, ड्रैग होगा. तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं. ये सारे एजेंट्स में होता है एक्सेप्ट ग्राउंड वाटर. सारे कौन से आ गए, रिपीट आफ्टर मी. रिवर हो गया, उसके बाद सी वेव्स हो गया, उसके बाद विंड हो गया, उसके बाद ग्लेशियर हो गया. तो ये सारे में होगा, बस ग्राउंड वाटर में नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज सॉल्टेशन. When material such as pebbles and gravel that is too heavy to be carried in suspension is bound along the surface by the force of water or wind. तो ये कौन कौन करेगा, सल्टेशन रिवर करेगा, विंड करेगा, सी वेव्स करेगा. नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन. फाइन लाइट मटेरियल इज कैरिड अलॉन्ग विद वाटर और एयर इन अपर लेयर. ये कौन कौन करेगा, रिवर करेगा, विंड करेगा, सी करेगा. सोल्यूशन इज अगेन वो पूरा उसमें डिजॉल्व हो जाता है. पर्टिकुलर रॉक मटेरियल लाइक लाइमस्टोन वगैरह हमने पहले देखा था, इट्स द सेम. आप चाहो तो पीपीटी का एक्सेस ले सकते हो एंड इफ यू डोंट वांट टू रेफर द बुक अगेन, आप इससे ही रिवाइज कर लो. दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम. नेक्स्ट वन इज डिपोजिशन. इफ देयर इज अ change in the slope of land or change in direction of flow, deposition में होगा. When slope is almost absent in plain region, like river ऐसे पहाड़ से आ रही है,
फिर हिली एरिया में आएगी और फिर प्लेन्स में आएगी। प्लेन में आने के बाद उनका करंट जो है, जो फ़ोर्स है, वो पूरा नॉर्मल हो जाता है। वो हैवी-हैवी चीज़ें आगे कैरी नहीं कर सकते, तो वो क्या कर देगी, बिग पाउडर्स एंड स्टोन को वहाँ पे डिपॉज़िट कर देगी। ठीक है, इसको डिपोज़िशन कहते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स। तो पहले हम लैंडफॉर्म्स देखेंगे रिवर के। तो हम रिवर को क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था, वी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 stages. The first one is like यंगर स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्डर स्टेज। यंग में उसके पास बहुत एनर्जी होती है, मैच्योर में कंपैरेटिवली लो होती है और ओल्ड में इट यूजुअली डज डिपोजिशन का फंक्शन। तो यंगर स्टेज में क्या होगा, मेजॉरिटी इरोजन इरोजन ऑकर होगा। मिडिल स्टेज में इरोजन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा, और ओल्डर स्टेज में बस डिपोजिशन होगा। तो फर्स्ट वन इज जॉर्जेस, नेक्स्ट वन इज कैनियंस। कैनियंस आर नथिंग बट डीपर जॉर्जेस। नेक्स्ट इज वी शेप्ड वैली, ऐसे फॉर्मेशन होता है, ये रिवर होती है, और ऐसे माउंटेन रेंज को बीच से काट कर वी शेप वैली फॉर्म होती है। हम आगे पिक्चर्स देखेंगे। उसके बाद है वाटरफॉल्स, नो नीड टू एक्सप्लेन। रैपिड्स, रैपिड हम रिवर राफ्टिंग करते हैं और हम रैपिड के यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वन इज पंच पूल एंड देन अप पोल्स। हम देखेंगे इमेजेस। सो दिस इज वाटरफॉल, ये रैपिड्स हो गया, ऐसे स्टोन्स होते हैं जिसके वजह से क्या बोलते हैं, ऐसे ऊपर नीचे वाला सिस्टम फॉर्म होता है। जो सॉफ्ट रॉक होता है बीच में वो इरोड हो जाता है, और ये हार्ड रॉक होता है वो वैसे रह जाता है। इसके वजह से जब भी पानी यहाँ से यहाँ जाएगा ये बम्प्स क्रिएट करेगा और हम उस पर राफ्टिंग करेंगे। दीज वन आर पोर्ट होल्स, जहाँ पे वाटरफॉल गिरता है नीचे, सॉफ्ट रॉक ऐसे इरोड हो गए, छोटे से लेके बड़े गड्ढे भी बना सकते हैं, हम उसको पोर्ट होल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एलुविलियन फैंस। These are cold sediments like boulders and cobbers deposited towards the apex where the river enter the plain। जहाँ से प्लेन एंटर होगा उसके माउथ के आजू बाजू ये डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट इज मियांडर्स, हम इसको आगे देखेंगे। These are snake like structures. Erosion on the outer bank and deposition on the inner bank of channel leads to formation of serpine bends. Next one is oxbow lake। जब ये सेपरेट हो जाएगा और ये सर्कल बनाएगा और उसके बीच के जो पानी है हम उस लैंडफॉर्म को ऑस्करो लेक बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्लड प्लेन्स, द इरोजन वर्क ऑफ रिवर्स इन द एरिया ऑफ जेंटली स्लोपिंग प्लेन ड्यूरिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्लेन्स। मतलब वहाँ पानी आया था और उसने अपने सेडिमेंट्स छोड़े एंड फिर उसने अपना कोर्स बदल दिया, तो हमको जो मिलेगा वो फ्लड प्लेन मिलेगा। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर फार्मिंग। नेक्स्ट इज लीव्स, फ्लड प्लेन्स बिकम इन with sediment-filled water that deposits sediments on either side of river. Last one is distributaries, heavy load and reduced velocity make the river break into various channels. एक एक वैसे नदी का फ्लो था, but it break into different channels. See, this is meanders. और जब ये पार्ट एनक्लोज हो जाएगा पूरा, फिर ये ऑक्सबो लेक बनाएगा। नाउ डेल्टा एंड एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी कब होता है, ये यहाँ से रिवर निकली, हिली एरिया में आई और यहाँ पे ओशन में जाके मिक्स हो गई, तो यहाँ पे आइदर डेल्टा बनेगा नहीं तो एस्चुरी बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन सेडिमेंट्स एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डीपनेस ऑफ द सी और ओशन जहाँ पे ये मिक्स हो रहा है। तो डेल्टा क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप का है, आप देख सकते हो, ट्रायंगुलर शेप फॉर्म बाय रिवर डिपॉजिट विद इन दिस चैनल। और एस्चुरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लेस सेडिमेंट्स होगा और डीप सी अगर होगा तो एस्चुरी फॉर्म होगा। सो रिवर इज डन। नेक्स्ट इज सी वेव्स। Sea waves का फर्स्ट लैंडफॉर्म है सी क्लिफ, carved when wave track directly against rock। यहाँ पे इमेज है, ये देखो, ये पहले फुल एक माउंटेन था, सी वेव्स आके 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 सॉफ्ट पार्ट इरोड हो गया और वाटर रिमेन इज सी क्लिफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम सी केव बोलते हैं। ये देखो सी केव, इसी फॉर्मेट में सी आर्च भी होता है। सी आर्च क्या होगा, ऐसे, ये देखो हाफ फॉर्मेट में होगा। अगर ये फुल बन जाएगा तो ये क्या होगा, केव बन जाएगा। Then we have sea stacks. If sea arch collapse, it creates a sea stack। मतलब इतना आधा ही बचा या इतना एक पोर्शन ही बचा, तो हम उसको sea stack कहते हैं, which looks like a large rock in middle of the water। उसके आजू बाजू का सब इरोड हो चुका है। Next is wave cut platforms, surface as the base of the cliffs। Then we have beach. Beach is also a landform formed by sea waves। Fine sand gets settled along the coast between the headlands। तो यहाँ तक हमने इरोजन का देखा, इसके नीचे सब डिपोजिशन वाले लैंडफॉर्म्स। Then we have sandbars, we have lagoons। Lagoons have the parkish, मतलब और salty water होता है। Water is more than 40 parts ppt। इतना उसमें सॉल्ट का कंटेंट होता है, डेफिनेटली नॉट ड्रिंकेबल।
नेक्स्ट वन इज सैंड स्प्लिट्स, समटाइम्स सच एज सैंड बार्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड और वैसे पूरे सी तक एक्सटेंड करते हैं. वी हैव इमेज, तो उसको हम सैंड स्प्लिट्स कहते हैं. सी these are sandbars, this is beach. Now winds का landform सबसे easy है. First one is mushroom rock, you can see it here. ऐसे उसका जो बॉटम है वो बहुत छोटा सा होगा एंड जो टॉप है वो बड़ा होगा कंपैरेटिवली, मेकिंग इट लुकिंग लाइक लिटिल मशरूम. जो ये रॉक पहले ऐसा था, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द लोअर रीजन यहाँ ज़्यादा इरोजन हो गया और यहाँ का बचा रहा. Next one is Yardens, the remaining part of a ridge where rocks have been eroded. Then we have sand dunes. It has a coarse material often deposited in the shape of hills. ऐसे ऐसे hills होते हैं, हम pictures में दिखता है ना, हम आगे देखेंगे image में. Then we have losses. Fine grained sediments such as silt can be transported in suspension over a long distance from the source area. Then we have argent, which are crescent shape. ऐसे shape होता है. Dunes. Then we have longitudinal dunes deposited in the direction of wind. That's the images. These are sand dunes. सही जैसे दिख रहा है ना ये, देखो. Now groundwater. First one is sinkhole. In the areas of land with soluble, देखो फिर soluble rocks such as gypsum, limestone, the acidic water dissolves in the rocks such cracks and large with time. यहाँ पे इमेज है, ये सिंखोल फॉर्म हो गया. उसके अंदर ये ड्रिप होके होके क्या बनेगा, ऊपर से अगर आएगा तो वो स्टैलेक्टाइट होगा और नीचे, एक मिनट, और नीचे से अगर इमर्ज होगा तो हम उसको स्टैलगमाइट्स कहेंगे. और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे हम उसको पिलर कहते हैं. और ये सारे रीजन जो अंदर का ऐसे पोकड़ा पोकड़ा कहते हैं मराठी में, दैट इज केव. ओके, अब ग्लेशियर की बारी, द लास्ट वन. तो फर्स्ट लैंडफॉर्म इज रोचे मॉन्टूनी. दे आर द बेडरॉक हिल्स दैट आर स्मूथ राउंडेड ऑन द अपर साइड बाय अब्रेशन एंड प्लकिंग ऑन द लोअर साइड. हमने देखा था ऐसे पानी जाता है, बीच में स्टोन होता है, तो इसका बहुत सारे हिस्सा इरोड हो गया आगे चला जाता है और बचा कुचा क्या रहता है, रग रॉक या सरफेस नीचे रह जाता है. नेक्स्ट वन इज सर्प. Ice movement deepens the wall at the head of the glacier. It deepens into armchair shaped depression. हम जब images देखेंगे it will become more clear. Then we have artery. Often two or more circuits develop side by side. This leave the area between the two of them into a narrow wall. Then we have horn. When three or more cirques are formed, the headward erosion of glacier erodes the summit. फिर जैसे U shape valley देखा था, V shape valley देखा था, वैसे U shape valley है और hanging valley भी है. Then we have drumlins, escarps and erratic rocks. Images देखेंगे for better understanding. ये देखो, ये जो सोलो खड़ा है that is horn. ये जो नीचे का portion है we say comb and these are artery. ये देखो, this is hanging valley और ये जो है this is U shape valley. यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ये देखो यू का शेप आ रहा है और इसको हैंगिंग क्यों कहते हैं, कमेंट करके बताना. वाटरफॉल से हैंगिंग वाले सीधा कहाँ जाके मिल रहा है, यू शेप वैली में मिल रहा है. सो दैट्स इट. इफ यू लाइक द वीडियो then like, share and subscribe because it takes a lot of time, effort and energy to make videos like this. So keep encouraging guys. Thank you.